का कार्य करती हैं, जब या जिन लोगों को अपनी आज़ादी या शिक्षा का अभाव है, उन लोगों में थोड़ा सा इस तरह का के ग्राम स्तर पर या जो ये स्लम्स स्तर पर इस तरीके का एक मॉनिटरिंग जो है एक सिस्टम बने, ताकि वो इस चीज को देखे कि इनको कितनी आर्थिक सहायता की जरूरत है, जो पति इनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, ये एक बीमारी के लिए टैबलेट तक नहीं ला पा रही है, अपने लिए कुछ अपने कपड़े या अपनी मतलब किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रही है, उस वहां पर इसकी लागू करने की अगर करना भी जरूरत पड़े तो इसके लिए क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कहां से लागू किया जाए, कहां ना किया जाए। लवली जी। जी, मैं तो ये कहूंगी कि अगर हमारा समाज औरत को पूरी इज्जत देता होता तो इस कानून की जरूरत ही नहीं थी। अगर जरूरत आन पड़ी है तो हमें सोचना है और विचारना है कि क्यों ये जरूरत आन पड़ी है। हमारे समाज की औरतों को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। किताबी बातें बहुत होती हैं, असलियत कुछ और है। नरेश जी। सुरेश जी, ये जो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का कुछ लोग जो पालन कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के जो बहुत भयंकर दुष्परिणाम हैं, आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो तलाक हैं ये पाश्चात्य संस्कृति में है। यहाँ पूरा जीवन एक पति पत्नी साथ रहते हैं। विदेशों में कोई 10 साल 15 साल बाद अगर किसी की मैरिज एनिवर्सरी मनते हैं तो वो बड़ा आश्चर्य करते हैं। तो हमें किसी से क्या सीखना है? हम तो स्वयं में पूर्ण हैं। हमारी संस्कृति तो सर्वे भवन्ति सुखिनो, सबको सुख देने वाली संस्कृति है। हमारे जो अपने संस्कृति के सिद्धांत हैं वो कितने दिव्य हैं, कितने पावन हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि आज कई टीवी चैनलों में ऐसे खतरनाक दृश्य दिखाए जाते हैं, ऐसी संस्कृति के धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं जो हमारे परिवारों में जहर घोल रहे हैं। और आपका चैनल देशभक्त चैनल है, राष्ट्रभक्त चैनल है, भारतीय संस्कृति मानवता को मानने वाला चैनल है। तो मैं तो ये आपको बधाई दूंगा कि आप इतने अच्छे संस्कृति को मानने वाले पूरे विश्व को एक दर्शन दिखाने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के कितने भयंकर आज बिल्कुल, और इसीलिए हमने ये मुद्दा आज चिंतन में लाया है। एक आखिरी कॉलर से बात सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो कुछ बात कर रहे हैं। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि लवलीन जी जो कह रही है कि ये कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सच है कि ऐसा हो रहा है। जो बात कमलेश जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कानून बनने से क्या नुकसान है, ऐसा कानून अगर आता है तो एक अधिकार मिलेगा, अधिकार मांगना भी गलत नहीं है। और नरेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या 2012 में ही पहली बार नहीं आई है। ये जब भी परिवार संस्था बनी, शुरू में हो सकता है इसका अनुपात कम ज़्यादा रहा हो, लेकिन 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी ऐसी कुछ समस्याएं सामने आई थी। तब क्या कानून की बात आई? तब उन्होंने क्यों सामाजिक व्यवस्था पर इसका जोर दिया कि कानून बनाने के बजाय, पंचायत में लेके जाने के बजाय, घर के खास करके पति पत्नी के विवाद पंचायत में नहीं जाते थे। पंचायत की कानून व्यवस्था तो तब भी थी, लेकिन पहले से यह कहा गया है कि ऐसे विषयों को परिवार के अंदर ही संस्कारों के आधार पर निर्धारित किया जाए। हमारे इस परिवार व्यवस्था ने ही हमको ऐसे संस्कार दिए कि हम घर के 4 दीवारी के विषय 4 दीवारी में ही खत्म करें, और वो भी प्यार से उसका आधार हो। जब ऐसा पहले कभी होता था तो ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कई लोगों के विवाह होने में एक दूसरे को मदद करना, जानकारी देना, जानकारी लेना, इस विषय का भी मैंने बड़ा काम किया है। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूं जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं है, इस कारण उन घरों में महिला मतलब लड़कियों को नहीं दिया जाता। तो लवलीन जी, ऐसे घर आप भी जानती होगी जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं है, ऐसा कह के लोग कहते कि नहीं ये फलाने इनमें मत दो क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं है। ये इसका सही उपाय है। इसका उपाय है कि हमारे जो साधु संत चढ़ावा लेते हैं, साधु संत जो घरों में जाते हैं, साधु संत किसी को गुरु दीक्षा देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, वो देखे कि क्या उस घर में नारी का सम्मान हो रहा है,
क्या वहां पर पूरा उसको मान सम्मान मिल रहा है, उसी को वो आशीर्वाद दे, उसी को गुरु मंत्र दे, उसी घर में वो प्रवेश करे कि जिस घर में ऐसा सब कुछ हो रहा है, जिस घर की गृहिणी दुखी है उस घर में साधु संत ना जाए, ऐसा नियम किया जाए। सामाजिक उपाय इसके सबसे बढ़िया उपाय हो सकते हैं हमारे लिए। हमारे घर में इसलिए परिवार व्यवस्था है कि अगर अपना भाई उसके पत्नी को गलत ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसकी बहन उसको कहती है, उसकी माँ उसको कहती है, उसका बहनों ही उसको समझाता है, उसका मामा उसको कहता है। मामा कौन है ये भी पूछा जाता है। ये सब कुछ हमारी यहाँ की परिवार व्यवस्था है। कृष्णा तीरथ दिल्ली में कानून बनाकर हर घर के ऊपर वॉच नहीं रख सकती। इससे वकील बढ़ेंगे, पुलिस की संख्या बढ़ेगी, कोर्ट में केसेस बढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्णतया सोल्यूशन नहीं हो सकता। माँ का, महिला का हमारे परिवार संस्थान में, घर में एक विशेष महत्व है। उसके पास कितना पैसा है ये कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा है, उसके पास एक सबसे बड़ा नैतिक अधिकार है। आज भी हम जब घर जाते हैं तो माताजी हमको, जबकि हमें कमाते 1000 लोग हमारे पास काम करते हैं, फिर भी माताजी हमको 2000 रुपये 5000 रुपये दे के कहती है कि नहीं तू, जब भी मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे एक्स अमाउंट दे के आशीर्वाद देती है। उसको पता है कि अमाउंट मेरे बिजनेस के साइज में मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए एक आशीर्वाद है। इसलिए हमारे यहाँ पर अनुपात को तय करके उसको कानून के बंधनों में बांधकर हम एक बड़ा नुकसान करेंगे। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, यह सच है, लेकिन उसका उपाय कानून और पश्चिमी नजरिए से नहीं हो सकता। उसका उपाय केवल हमारे गौरवशाली अतीत में जो उपाय बताए गए हैं उसी से हो सकता है, और हम उसी को अगर आगे बढ़ाएंगे तो शायद इसको कम कर पाएंगे। इसलिए कानून बनाने के बजाय महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा या पूरा सम्मान मिले, ये संस्कार हम स्कूलों से, हमारे सामाजिक मिलनों से, हम टीवी चैनलों से, और राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप करे बगैर अपने राजनीतिक भाषणों से भी दे तो शायद हम ज्यादा अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे। हम आशा करते हैं कि आज का ये मंथन केवल 1 घंटे में सीमित ना रह के आने वाले दिनों में लोग इस पर चर्चा करें, पति पत्नी करें, परिवार बैठकर करें, साधु संत अपने प्रवचनों में ये विषय को ले, और साथ में बड़े पैमाने पर एनजीओ सरकार को इस विषय के लिए कन्विंस करे कि आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। हम आशा करते हैं कि इसके पीछे का भाव आप समझ रहे होंगे और इस बात से सहमत होंगे। मैं तीनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने समय निकाला, यहाँ पर आए, और सारे करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूं, हजारों कॉलर और लाखों नेटिजन का भी आभारी हूं कि आपने भी 1 घंटे का समय देकर इस कार्यक्रम को देखा। इस कार्यक्रम को आप लाइव में देख सकते हैं रात को 8 से 9 बजे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और रात को 11 बजे इसका पुनः प्रसारण होता है, सवेरे 9 बजे पुनः प्रसारण होता है, और दोपहर में 3 बजे आप इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं। साथ में आप इसको कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, youtube.com/सुदर्शन टीवी चैनल पर। साथ ही आप हमें क्या हो बिंदास में विषय ये भी बता सकते हैं। हम व्यक्तिगत, सामाजिक, सारे प्रकार के विषय चाहते हैं जिससे कि समाज सुदृढ़ बना रहे। आप ऐसे विषय हमको लिख भेज सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर हमारा पता है, बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4, नोएडा 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, bindasbol@sudarshan.tv.com। आज के लिए इतना है। जय हिंद। Introducing Nasaka Aqua, the best guardian of your